रात के 12 बज चुके थे। गांव की आखिरी बस भी चली गई थी। मैं अकेला उस सुनसान सड़क पर खड़ा था जहां बिजली के खंभे भी सालों से मरे पड़े थे। सामने जंगल शुरू होता था और उसके पार मेरा गांव था। कोई ऑटो नहीं, कोई रिक्शा नहीं, फोन में नेटवर्क नाम मात्र का। मजबूरी में मैं जंगल के उस पुराने रास्ते पर चल पड़ा जो लोग दिन में भी नहीं लेते। कहते हैं 60 साल पहले यहाँ एक औरत को जिंदा जला दिया गया था, चुड़ैल समझकर। तब से वो रात में लौटती है, लाल साड़ी में, बाल बिखरे हुए, आंखें नहीं, सिर्फ काले गड्ढे। मैं चल रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, पर पसीना छूट रहा था। हर कदम पर सूखी पत्तियां चरमराती। अचानक दूर से एक आवाज आई। अरे भैया रुको जरा। नरम मीठी औरत की आवाज। मैं रुक गया, पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, अब पास से। जरा पानी पिला दो, गला सूखा जा रहा है। मैंने बोतल निकाली पर हाथ कांप रहे थे। अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ठंडा, बहुत ठंडा, जैसे बर्फ का टुकड़ा। धीरे से मुड़ा। वो थी लाल साड़ी, बाल जमीन तक लटके हुए। चेहरा नहीं था, सिर्फ जली हुई काली खाल, और जहां आंखें होनी चाहिए थीं वहां 2 गहरे काले गड्ढे। मुस्कुरा रही थी, होंठ फटे हुए, दांत काले। पानी, उसने फुसफुसाया। मेरी बोतल हाथ से छूट गई। मैं भागा। पीछे से उसकी हंसी गूंज रही थी, जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ हंस रही हों। पेड़ों के बीच लाल छाया भाग रही थी मेरे साथ साथ। मैं गिरा, घुटने छिल गए। जब उठा तो देखा मेरे सामने वही औरत खड़ी थी। अब उसका चेहरा बदल चुका था। मेरा चेहरा, मेरी आंखें, मेरी मुस्कान। उसने मेरी ही आवाज में कहा, अब तू मेरे साथ चलेगा, हमेशा के लिए। फिर उसने अपना हाथ मेरे गले पर रखा। ठंडा, बहुत ठंडा। सुबह गांव वालों को जंगल में मेरी लाश मिली, गला दबाया हुआ, आंखें निकली हुई, और मेरे मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अब रात को जब कोई उस रास्ते से गुजरता है, उसे 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक मेरी, एक उसकी। दोनों एक साथ कहती हैं, अरे भैया रुको जरा।